कलचुरी महासभा की राष्ट्रीय बैठक में जातिगत जनगणना में कलचुरी उपनाम जोड़ने और महेश्वर को राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु धाम घोषित करने पर जोड़ने सहमति। अखिल भारतवर्षीय हेहाई कलचुरी महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक भोपाल स्थित जे.के. अस्पताल परिसर के CME सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर देश भर से आए समाजसेवी, बुद्धिजीवी, प्रतिनिधि और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जय नारायण चौकसे ने की। बैठक की शुरुआत भगवान श्री सहस्त्रबाहु की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई। बैठक में जातिगत जनगणना में समाज की वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु ये प्रस्ताव पारित किया गया कि जाति कॉलम में कलार, कलाल, कलवार, अहलुवालिया, जायसवाल, चौकसे, राय, शिवहरे आदि जैसे उपनामों से पूर्व कलचुरी शब्द जोड़ा जाए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जय नारायण चौकसे ने कहा कि कलचुरी वंश के अंतर्गत आने वाले उपवर्गों की संख्या 1000 से अधिक है, जो अलग अलग उपनामों से जनगणना में शामिल होते हैं। इससे समाज की वास्तविक संख्या स्पष्ट नहीं हो पाती और राजनीतिक एवं प्रशासनिक लाभों से वंचित रह जाता है। उन्होंने बताया कि जब उपनामों से पहले कलचुरी लिखा जाएगा तो समाज की एकजुटता और पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत होगी। बैठक में दूसरा प्रमुख प्रस्ताव मध्य प्रदेश के पावन नगर महेश्वर को राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु धाम के रूप में सरकार से घोषित करवाने का रखा गया, जिसे सभी प्रतिनिधियों ने सहर्ष समर्थन दिया। यह नगर कलचुरी समाज के आराध्य भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली माना जाता है। श्री चौकसे ने घोषणा की कि वे इस स्थान पर भगवान सहस्त्रबाहु की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास करेंगे। श्री चौकसे दोनों बिंदुओं को समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च होने वाली राशि के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि सभी सामाजिक बंधु यदि फंड के लिए सहयोग करेंगे तो कम समय में हम सभी सामाजिक बंधुओं तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के दौरान जाति से पहले कलचुरी शब्द का उपयोग अवश्य करें। सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा अभियान। राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट ML राय ने समाज के युवाओं से राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु धाम की जानकारी सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने की अपील की, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली अभियान शुरू किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न उपनामों से समाज की पहचान बिखरती जा रही है, अतः एकरूपता के लिए सभी उपनामों से पहले कलचुरी जोड़ा जाना आवश्यक है। देश भर से शामिल हुए प्रमुख प्रतिनिधि। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम चौकसे, राष्ट्रीय सलाहकार शंकर लाल राय, महासचिव एडवोकेट ML राय, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौकसे, संगठन महासचिव OP चौकसे, कार्यालय महासचिव वीरेंद्र पप्पू राय, प्रचार महासचिव हरिराम राय सहित देश भर से आए प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रमुख अतिथियों में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय विशेष रूप से शामिल रहीं। देश के विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ नागरिक मंच का स्थापना दिवस संपन्न किया। आज वरिष्ठ नागरिक मंच का स्थापना दिवस था, जिसका कार्यक्रम संपन्न हो गया। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आपने नेतृत्व बढ़िया समाज के लिए बहुत ऊंचाइयों को पहुँचाया जा रहा है, आपके मार्गदर्शन में बढ़िया। इसके लिए तो कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे देश में जो कल्चुरी वंश के लोग हैं, कल्चुरी जाति के लोग हैं, एक्चुअल में हमारी जो जाति है तो सैकड़ों वर्गों में बटी हुई है। उसकी मूल जाति कल्चुरी है, क्योंकि कल्चुरी राजवंश था। तो राजवंश तो उसी का होता है जिस जाति का होता है। जैसे बघेल राजवंश, गुप्त राजवंश तो गुप्तों का था, उस और परिहार राजवंश तो परिहारों का था। तो कल्चुरी राजवंश कल्चुरी जाति का ही रहा होगा निश्चित रूप से, और कालांतर में उसके अपभ्रंश होकर कल्चुरी से कलार, कलवार, कलार हो गए। और भाषा के कारण दूसरे प्रदेशों में वहाँ की भाषा के हिसाब से उन्होंने अपना वर्ग बांट लिया। बड़ी गौरव की बात होती है कि लोग समाज सेवा करते हैं, लेकिन अब समाज सेवा के साथ स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवा भी दे रहे हैं। ये सब एक देश का निर्माण कराना है। सबके पीछे हमारे भगवान सहस्त्रबाहु का आशीर्वाद है। भगवान सहस्त्रबाहु की आराधना में वो शक्ति है जो कि अन्य किसी भी नहीं हो सकती। ये तो केवल विश्वास का और तक खेल है। आप विश्वास कीजिए तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं, नहीं विश्वास करें तो खड़ा हुए आदमी सामने खड़ा हुआ उसके भी विश्वास नहीं। तो इसलिए यदि आपको विश्वास करना है तो भगवान सहस्त्रबाहु को विश्वास कीजिए, उनकी कृपा होती है और मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। जितनी 89 साल पहले संगठन खड़ा किया था, उस समय क्या उपलब्धि थी? आज जाके 90 साल में आप कहाँ पहुँचे? इसलिए ये महासभा का ही वो है, प्रयास रहा है कि धीरे धीरे ये समाज जागृत होता रहा। और
पिछले 10 सालों में इतना अच्छा जागृत हुआ कि पिछले वर्ष पूरे देश में भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती मनाई गई, जो बहुत से कम्युनिटी के हमारे लोग जो अपने बाप दादाओं का नाम नहीं जानते वो भगवान सहस्त्रबाहु कैसे जानते, पर इस महासभाओं ने उनको जगा के बता दिया कि तुम भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज हो। आज कलारगंज महासभा की राष्ट्रीय पहला प्रस्ताव है कि जब जातिगत जनगणना होगी तो हम सबको कल्चुरी जोड़ना है। और दूसरा प्रस्ताव आया है कि महेश्वर में भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु धाम बनाने का प्रस्ताव आया है और सभी ने सर्वसम्मति से इसे पास किया है। और कल की बैठक में खुला मंच है, उसमें भी समाज के सुजातीय वर्गों की महत्वपूर्ण बैठक है मैं कल्चुरी महासमाज के संस्थापक LNCT कॉलेज यूनिवर्सिटी एवं जेके हॉस्पिटल महाप्रांगण के में 90वां स्थापना महादिवस बड़े धूमधाम एवं जोर शोर से मनाया जा रहा है। यहाँ पर कल्चुरी महासमाज के अटक से कटक काश्मीर से कन्याकुमारी कुमारी तक के 20-25 प्रांतों से बड़े बड़े उद्योगपति, प्रसिद्ध प्रिंट एवं मीडिया प्रवक्ता एवं हिंदुस्तान एक्सप्रेस जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में भी इनका जाना पहचाना नाम है, माननीय चंद्रप्रकाश जी सवेरे एवं ग्वालियर की एवं भोपाल की महापौर माननीय श्रीमती मालती राय जी एवं ग्वालियर के महासचिव जी भाई, तुम क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? सुरेश जायसवाल एवं महासचिव रघुवीर राय एवं अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ टीवी चैनल पत्रकार डॉक्टर महेंद्र कुमार महाजन जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तीसरी बार महासम्मान प्राप्त हुआ है। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, जी भाई साहब। मैं ग्वालियर से रघुवीर राय, यहाँ पर जेके कैंपस में है कल्चुरी अखिल भारतीय है कल्चुरी महासभा का 90वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह के मुख्य संस्थापक संयोजक आदरणीय जयनारायण चौकसी जी द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर संपूर्ण भारत से लोग यहाँ पधारे हुए हैं। कल्चुरी वंश काफ़ी पुराना समाज है और हमारे आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान के आशीर्वाद से हर जगह अपने अपने स्तर पर बाहुल्य में हैं और अपने समाज के प्रति आदरणीय जयनारायण चौकसी जी का काफ़ी योगदान रहा है और यह संस्था भी अपने उच्च स्तर पर है और सभी समाज बंधुओं को एकत्रित कर किया गया है। हम उनका हृदय से आभार करते हैं और मेरे साथ में ग्वालियर से कल्चुरी महासभा के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश चंद्र सेवरे जी पधारे हैं। मुरैना से हिंदुस्तान एक्सप्रेस के प्रधान संपादक आदरणीय चंद्रप्रकाश सेवरे जी पधारे हैं। आदरणीय धर्मवीर राय जी भी पधारे हैं एवं अन्य जगह के भी लोग यहाँ पर जगह जगह से आए हुए हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।